नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि मैं एक गोमती बुक फेयर जो है उसमें उपस्थित हूँ और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किया था और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर इस तरह के जो बुक फेयर लगता है उसमें आज की जनरेशन के जो युवा हैं, जो कहीं न कहीं किताबों से दूर भागते हैं और इस तरह से अगर बुक फेयर लगातार हर जगह लगते जाए तो कहीं न कहीं युवाओं को दिलचस्पी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि ये जो बुक फेयर है वो 28 जो कहीं न कहीं सितंबर तक, जी हाँ, इसका चलने वाला है। और ख़ास तौर पर बता दें कि यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो कहीं न कहीं बाहर के जो युवा हैं वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे जो तमाम तरह के जो युवा हैं वो बुक लेने आ रहे हैं, चाहे लड़के चाहे लड़कियों। लेकिन अगर जिस तरह से बात की जाए कि ई बुक्स को लेकर, तो कहीं न कहीं इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। जो ई पुस्तकालय है उसके बारे में क्या आपको लग रहा है कि जो युवा इधर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं या कहीं न कहीं जो हाट पे जैसे बुक है उसकी तरफ आकर्षित? मैं बच्चे यहाँ के युवाओं का साथ-साथ छात्र-छात्राओं का सबका रुचि सारी किताबों की तरफ है। लोग ई-बुक्स में भी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा पंजीकरण इस गोमती पुस्तक महोत्सव में हो चुका है। जैसे कि हमारे पास कभी-कभी हम होते हैं, कभी ट्रैवल्स कर रहे हैं, हमारे हाथ में किताब हो ना हो, हाथ में फ़ोन अवश्य होता है। तो फ़ोन में भी कभी हमारे अगर पढ़ने की इच्छा हुई तो आप फ्री में ई-बुक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से। तो आप फ्री में 3000 से ज़्यादा किताबें आप पढ़ सकते हैं। भारत के सभी संवैधानिक भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी में भी किताबें अवेलेबल हैं। और इसमें स्टोरीज़ बुक्स है बच्चों के लिए, फ़िक्शन है, नॉन फ़िक्शन है, हिस्ट्री, मिस्टीरियस और सेल्फ मोटिवेशन से लेके 15 जनरस की किताबें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो भी बच्चे जो स्कैन करके डाउनलोड कर रहे हैं उनको फ्री में एक पेंसिल भी दी जा रही है राष्ट्रीय पुस्तकालय की तरफ से। तो इस तरह से आप सबके सहयोग से और ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग आके राष्ट्रीय पुस्तकालय को डाउनलोड करें और डिजिटल माध्यम से किताबें फ्री में किताबें पढ़ें। कहीं न कहीं योगी जी ने जिस दिन उद्घाटन किया था उन्होंने ये कहा था कि अगर जो युवाएं हैं वो फ़ोन छोड़ के अगर ज़्यादातर बुक की तरफ बढ़े तो उनकी और भी जो नॉलेज है वो बढ़ सकता है। तो आपका ई बुक क्या उसमें ज़्यादा? योगी जी की बातों को आपने ध्यान से सुना नहीं। योगी जी ने कहा था कि हम फ़ोन्स में जो रील्स, सोशल मीडिया देखते हैं उसकी जगह हम डिजिटल बुक्स पढ़ सकते हैं। हम कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि कम से कम हम जब 4 घंटे रील्स देखते हैं उससे अच्छा 1 घंटे डिजिटल किताबें पढ़ सकें। उन्होंने किताबों की बात की, पढ़ने की बात की, वो चाहे डिजिटल बुक्स हो चाहे फिजिकल बुक्स हो। उन्होंने ये चीज़ कहा था। तो फिजिकल बुक्स भी पढ़ते हैं लोग और डिजिटल माध्यम से भी किताबें प्रोवाइड की जाती है। ज़्यादातर डिजिटल बुक्स की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भी कैरी कर सकते हैं, उसको आसानी होता है। ईजी टू कैरी होता है और साथ ही साथ कि हम बुक्स के काफ़ी मात्रा में कभी ट्रेवल्स नहीं कर सकते हैं ढेर सारी किताबों के साथ। तो दोनों चीज़ों का अपना अपना महत्व है। फिजिकल बुक्स के भी अपने महत्व है और डिजिटल बुक्स के भी अपने महत्व है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जो डिजिटल बुक्स है उससे कहीं न कहीं जो आज के युवा हैं वो ज़्यादातर प्रेरित होते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता है कि उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और जो फिजिकल्स बुक होते हैं उसे ले जाने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो युवा हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी सर, आपने बुक खरीद रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आज की जनरेशन के आप युवा हैं तो फिजिकल बुक से ज़्यादा आपको कहीं न कहीं जो बुक होती है उससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं? ई बुक्स हो गया और ये आपका कहीं न कहीं फिजिकल बुक है, तो क्या कहेंगे? ई बुक्स कंफर्ट तो होती हैं, उनसे आसानी रहती है। आप बैग में आपको ज़्यादा सामान नहीं रखना है, एक ही किताब आपके टैबलेट और हर चीज़ में कई सारी किताबें एक साथ आ जाती हैं। लेकिन किताबों की खुशबू अलग चीज़ होती है, ऑफ़लाइन किताबें अलग चीज़ होती हैं, रात में चेहरे पर रख के सो जाना अलग चीज़ होती है। तो दोनों की अपनी जगह है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए ईज़ीनेस बढ़ाती है, लेकिन मोहब्बत किताबों से ही है, ऑफ़लाइन किताबों से ही है। ऑफलाइन किताबों से ही। सर, आप कुछ कहना क्या चाहेंगे? जो कहीं न कहीं डिजिटल बुक्स और जो फिजिकल बुक्स में आपको क्या लगता है सबसे आसान आपको कौन सी बुक लग मतलब पढ़ने लगती है? नहीं, सबसे पहले तो बुक से आपकी टेंडेंसी, पढ़ने की टेंडेंसी मतलब आपके अंदर जागती है। तो बाकी सब लोग तो परेशान ही है, अपना टाइम उस जो जा रहा है, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है और बुक से आपको वो चीज़ एटलीस्ट वो कील हो जाती है। जी। तो आपको ज़्यादातर कौन-सा पसंद है, डिजिटल या कहीं न कहीं फिजिकल? नहीं, अभी तक तो डिजिटल में हो गए थे, बट कोशिश कर रहे हैं बुक की तरफ आने के लिए। आपकी छूट गई थी आदतें? हाँ, छूट गई थी। मैं दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो बड़े हमारे लेखक हैं, गीतिका, सूर्यकांत पाटिल निर्मला जी, उनका ज़्यादातर यहाँ पे बुक है। देख सकते हैं आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक है। तो जो बड़े-बड़े हमारे राइटर्स थे उनके यहाँ पे है। सूर्यकांत पाटिल निर्मला जी के अनामिका, निराला, हर वो किस्म के, वो चाहे उपन्यास हो, चाहे बात करें तो हर तरह की जो बुक है यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए और भी लोग उनसे बात करेंगे। सर, आप
किस तरह की बुक पसंद करें? आजकल दोनों बुक्स उपलब्ध है, कहीं ना डिजिटल और फिजिकल। तो आपने अभी जो कहीं ना कहीं फिजिकल बुक खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने अम्बेडकर जी डिजिटल नहीं रिप्लेस डिजिटल नहीं रिप्लेस कर सकते, कभी नहीं, है ना। एंड अम्बेडकर जी लिख सकते हैं। क्या सोच कर आपने खरीदा? मुझे जानना है, अभी मैं जानता नहीं ज़्यादा इनके बारे में, अम्बेडकर जी को नहीं जानते? ज़्यादा नहीं जानता। ज़्यादा नहीं जानते। हाँ, तो मैं देखना चाहता हूँ इनका जो है जाति व्यवस्था के बारे में क्या स्टेटमेंट है। जाति व्यवस्था आपने बोला, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स में आजकल जाति धर्म चल रहा है, तो इसलिए नहीं आप होना लोग चाहिए, नहीं होना ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, ना समुदाय, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अम्बेडकर को समझोगे तो ऐसी बातें नहीं करोगे, वरना करते रहोगे, सीधी बात। इसीलिए आपने उनकी बुक खरीदी। एग्जैक्टली, और भी खरीदूंगा अभी। ठीक है, थैंक यू। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो बुक्स हैं वो युवा डिमांड कर रहे हैं आजकल? जी देखिए, आजकल जो स्टॉल में आ रहे हैं अधिकतर जो सुरक्षा एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ से तो सीआई हो गया, एफबीआई, मोसाद हो गया, रॉ एजेंट हो गया, इस तरह की बुकें ज़्यादा, निराला की कुछ किताबें ले रहे हैं, और मोटिवेशनल पुस्तकें भी काफ़ी सारे बच्चे जो है चूज कर रहे हैं। आपके पीछे योगी जी की बुक्स लगी हैं इतनी ढेर सारी, तो क्या युवा प्रेरित हो रहे हैं योगी जी की बुक्स? जी बिल्कुल हो रहे हैं, योगी जी की बुक्स खरीद भी रहे हैं और प्रेरित भी हो रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा कि योगी जी क्या है, कैसा उनकी सुशासन कैसा चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या बोल के कि हाँ योगी जी की इन चीज़ों को जानना चाहिए, या क्योंकि तमाम बुक्स जो हैं इधर योगी जी की ही लगी हुई है? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा योगी जी आज के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए, तो उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की उनकी जो कार्य व्यवस्था है, उनका तरीका क्या है, किस तरीके से वो कर रहे हैं, वो सब जानना चाह रहे हैं। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो बुक्स के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप डिजिटल बुक्स ज़्यादा कैरी कर रहे हैं या फिजिकल? क्योंकि कहा जा रहा है कि इन बुकों से जो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं कट गए हैं, वो ज़्यादातर हाथ में फ़ोन लेते हैं और पढ़ लेते हैं। क्या कहेंगे? जी मैडम, जो अभी डिजिटल है उसमें बहुत सारे एडिटिंग या लोग जो शाश्वत जो सत्य होती है उससे भटके हुए दिशे अधूरी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो बुक हैं, अगर बुक पढ़ते हैं तो उनको सत्य की जानकारी होगी और उनको पढ़ने की और जो ज्ञान है वो सही प्राप्त होगा, गलत ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। सर, आप कौन सा रेफर करते हैं? मैं कहूँगा कि जो नेचुरल बुकें हैं आप ऑनलाइन ना पढ़ें, आके बुक लें और अच्छी बुकें सेलेक्ट करके पढ़ें। थैंक यू। आइए और भी लोग हैं, वहाँ से बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप से बात करना चाहेंगे किस तरह से बुक, आप तो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं फिजिकल बुक पढ़ाई करते थे, अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, क्या कहें कितना अंतर आया है? मुझे जो आनंद अभी पुस्तक पढ़ने में आता है वो आनंद डिजिटल पढ़ाई में नहीं होता। और हमारी तो आदत है, मुझे नींद ही तब आती, मैं आधा घंटा अगर इसलिए चाहे 12 बजे हो चाहे रात के 1 बजे मैं आऊँ, तो पुस्तक है। ज़्यादातर मैं पर्यावरण पे काम करता हूँ, पर्यावरण की पुस्तकें हैं, गाय पे और इसके अलावा हिंदुत्व पे, सनातन पे, हमारा 2 इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, इन पे मैं कौन सी बुक आप लेने आए हैं? अभी तो पर्यावरण पे भी लेंगे और सनातन पे भी लेंगे। सनातन की बात करें तो देखिए तमाम तरह की पुस्तकें लगी हुई हैं, और इस बार जो योगी जी की यहाँ पे बुक्स लगी हुई, तो युवा ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको भी लेना है? बिल्कुल लेंगे, उसके लिए भी आया है। योगी जी की अजय फिल्म है, उसको भी देखें। जी, फिल्म तो आई है उनकी। हाँ। तो क्या कहेंगे योगी जी के बारे में, क्या आपको जानना है, क्योंकि आप तो सब लाइव देख रहे हैं? योगी जी ने अपना पूरा जीवन है वो सनातन और हिंदुत्व के लिए दिया है, और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। योगी जैसा राजनीतिज्ञ मुश्किल से मिलते हैं, और योगी जी का विजन है बिल्कुल क्लियर है, जो कहते हैं उसको अमल करते हैं, और कोई भी लाग लपेट बगैर किए हुए वो कहते हैं, तो योगी जी को हम लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ पे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, कुछ आप कहना चाहेंगी? बुक्स लेने आई हैं, क्या आपको ज़्यादातर, हम लोग आजकल के युवा हैं, तो आपको डिजिटल ज़्यादा पसंद आता है या फिजिकल बुक? मैम, डिजिटल का तो एरा चल रहा है, लेकिन जो बात इस बुक्स में पढ़ने की है वो कभी नहीं जा पाएगी। तो जो फिज़िकल है मैं तो वही प्रेफर करती हूँ कि जितनी ज़्यादा फिज़िकल और पढ़ सकूँ उतना बेटर रहता है। हाँ, डिजिटल में और पढ़ सकते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट ये वाली में फ़ील आता है कि हाँ बुक्स पढ़ रहे हैं। एंड बुक्स का जो है दूसरी चीज़ की आइज़ के लिए भी सही रहता है कि, और नॉलेज के लिए भी
बेटर रहता है कि ये वाली बुक्स मिले बेटर है। कहीं ना कहीं जो डिजिटल है उसमें अधूरी अभी ज्ञान है, और कहीं ना कहीं फिजिकली चीज़ें इसमें सारे ज्ञान अच्छे से हमें मिलते हैं। और किसी किसी को तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि मोहब्बत भी एक बुक से होती है। जो बिल्कुल, मैं हूँ उसमें से ही बुक लवर, तो मुझे तो इन्हीं बुक्स में ही मुझे अपनी कौन सी बुक्स लेने आई तो कि तमाम तरह के जो हमारे, आपके कौन से फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट राइटर ऐसे तो हिंदी में ये प्रेमचंद है, बाकी इंग्लिश में तो कई सारे ही हैं। तो आप ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर करती हैं? इंग्लिश के ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कहाँ से देखिए, हम कहीं ना कहीं इंडियन हैं और हिंदी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ज़्यादातर आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ती हैं? हाँ, मैंने पढ़ी है। मेरे इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही रहता है, बट जो कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कमांड है, तो अब इंग्लिश, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बचपन से ही हम लोग को इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा रहता है। बुक एक्सप्लोर करने आई हैं, किस तरह की आपकी बुक्स पसंद है, कौन से राइटर आपको पसंद है? मैं बेसिकली हिंदी राइटर्स को पहले देखने आई हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च टॉपिक्स उससे थोड़ा सा जुड़ के है। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट पे काम कर रही हूँ, तो हिंदी राइटर्स जैसे निराला हो गए और प्रेमचंद हो गए, तो उनका थोड़ा वर्क देखा मैंने अभी वहाँ उन स्टॉल्स में। और यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए स्टॉल देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी कोई बुक्स आपको पसंद है? अभी नहीं मैंने खरीदी है, आज तो मेरा फर्स्ट डे भी है, थोड़ा मैं एक्सप्लोर भी कर लूँ अच्छे से, बेटर उसके बाद मैं लूँ तो बेटर रहेगा। बुक्स को लेकर क्या आपकी सोच है? क्योंकि इनका कहा जा रहा है कि जो योगी जी ने इस तरह से कहा कि अगर आजकल के युवा जो हैं अगर बुक्स के ज़्यादातर बढ़ते हैं तो उनको ज्ञान ज़्यादा मिल सकते हैं, जो अधूरी ज्ञान आजकल लेकर बैठे हैं युवा। नहीं, बात सही है। अगर मोबाइल में आप टाइम दे रहे हो, जो कि आजकल का युवा कर रहा है, कि हम लोग मोबाइल से बहुत खेल रहे हैं लेकिन किताबों की तरफ नहीं जा रहे हैं। और किताबों की तरफ अगर हम जाते हैं तो एक क्या होता है ना कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हम इवॉल्व होते हैं। आप मोबाइल की तरफ जाते हो, आप जो सर्च करते हो सिर्फ वही सर्च कर पाते हो, लेकिन जब आप किताबों की तरफ जाते हो तो आपको उस चीज़ की भी नॉलेज मिलती है जिसको आपने सोचा नहीं होता। 4 चीज़ें और आप एक्स्ट्रा जोड़ लेते हो अपने साथ। पॉइंट भी मिलता है ना, वहाँ पे तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा रहेगा, आप कौन सा सही है कौन सा गलत, उसकी पसंद भी बहुत मुश्किल है। और ये क्या होता है ना कि एक चीज़ की तरफ आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाता है, कि आप अगर कोई किताब पढ़ने लग जाते हो तो किताब ही एक वैसी चीज़ है जिसमें आप पढ़ते पढ़ते डूब जाओगे, खो जाओगे और मेमोराइज हो जाओगे, इमेजिन करने लगोगे। आप सोच लो, ई बुक में चले जाओ, मोबाइल खोल के पढ़ने लगो, एक तो आंख दर्द होगी, ऊपर से जो कनेक्शन होता है ना कि एक आपको ऐसा लगेगा जैसे पैरावेलेंट कनेक्शन हो गया कि आप पढ़ते पढ़ते खो गए, वो ई बुक में नहीं मिलता आपको। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किताबों की ओर मुड़े, और सिर्फ कोर्स नहीं, कोर्स के बाहर की किताबें हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमको, हाँ, ताकि हमारी नॉलेज बढ़े। और कोर्स के अलावा भी बहुत सारी दुनिया जिसको हम देखें, सिर्फ पास होने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को इवॉल्व करने के लिए भी पढ़ना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के लिए भी पढ़ना चाहिए। थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रोफेसर नीता। मैं इतिहास विभाग में नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ में हूँ। नीता जी, आपने बुक्स एडिटिंग किया है, कौन सा बुक है थोड़ा दिखाना चाहेंगी आपको? मेरे कैमरे ऐसे करके दिखा दीजिए जी। तो आप देख सकते हैं क्या है आपके बुक्स के नाम? महिला स्वतंत्रता सेनानी जी, 1857 से लेकर के 1947 तक का इसमें 16 स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। और ये जो बुक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स में शामिल किया गया है, को करिकुलर कोर्स। तो उसके अंतर्गत हमारी 16 महिलाएं हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आपकी बेगम हज़रत महल, झलकारी बाई, उदा देवी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, बहुत सारी इसमें फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में हमने ये किताब निकालने का एक अच्छा प्रयास किया है। और हम चाहते हैं कि ये किताब बच्चों तक पहुँचे, इससे छात्र छात्राएं और जो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चे हैं उनको भी ये किताब एक तरह से लाभ पहुँचा सके। नीता जी, ये बुक्स जो आपको फिजिकली मिल जाएगी या डिजिटल, दोनों? अभी तक तो अभी ये किताब हमारी लॉन्च होने जा रही है, उसके बाद ही हम आपको थोड़ा सा बता पाएंगे, क्योंकि अभी इसका वैसे तो अभी हमने 26 होता है, 26 तारीख को, हाँ 26 सितंबर को। अब देखते हैं हमारा प्रयास कितना है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। और मेरे साथ इसमें को एडिटर हैं तबस्सुम खान मैम, उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर सहयोग किया है। आप हैं और आपका पूरा सहयोग है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे इस बुक्स के बारे में? आप महिलाओं की जो स्वतंत्रता सेनानी जो भारतीय नारी हैं उनको अपने आने वाले पीढ़ियों के बारे में जानने की कोशिश करी है, उनके बारे में लिखी, क्या सोच के आपने लिखी?
ये क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय या यूजीसी का सिलेबस जो कोकलरम में चलता है उसके तहत हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश करी और इसमें विभिन्न कॉलेजेस की जो शिक्षिकाएं हैं डिग्री सेक्शंस की, उन्होंने ही इसमें एक एक चैप्टर्स का संयोग करा है हमें और इसके साथ उन महिलाओं के ऊपर लिखा है और कई विद्वान जन भी जुड़े हैं और ज़्यादातर हमारी कोशिश है कि इसमें जितनी भी चैप्टर्स लिखे गए हैं वो सब महिलाओं के ही द्वारा, सिर्फ 4 इसमें पुरुष जुड़े हैं जो वो भी विद्वान उससे ही हैं इतिहास से या अलग अलग विभागों से। और उसके बाद जो है हम सभी इसमें महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के एडिटेड किताब है और महिलाओं पे लिखी किताब है। बस ये इसकी एक आप कह सकते हैं खासियत है या खुसूसियत है। आपको क्या लगता है कि जो आप बुक्स ला रही हैं इससे कहीं ना कहीं जो आज की जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं वो प्रेरित होंगे, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी की क्या कहानियाँ थी, तो किस तरह से? हाँ, क्योंकि इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये किताब हमारी प्रतियोगिता के जो स्टूडेंट हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और जो हमारी स्टूडेंट जिनको ये सिलेबस ग्रेजुएशन के तहत पढ़ने को मिलेगा उनको भी इन महिलाओं के बारे में, और ख़ासकर कई ऐसी महिलाएं हैं जिसको अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, जिनके बारे में या सिर्फ नाम भर मालूम था, उनके बारे में इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड चैप्टर्स दिए जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी तक हम लोग जो है अगर स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती थी तो हम लोगों को 1857 में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हज़रत महल जैसी महिलाओं की तस्वीर आंखों के सामने उभरती थी, पर अब इस किताब के और इस सिलेबस के ज़रिए ही हम लोगों को कई नाम ऐसे मिल गए थे, तो हमने उन्हीं 16 चयनित महिलाओं के नामों को मतलब को ही लिया है और उन पे विभिन्न जो शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने इतिहास विभाग से भी हैं और अलग अलग विभागों से भी हैं, पर इन महिलाओं के बारे में डिस्क्रिप्टिव एक चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर। और इसमें हम लोगों ने प्रश्न उत्तरी भी दी है, इसमें हम लोगों ने उन पे आधारित डायरी जो सरकार द्वारा जारी डाक टिकट्स हैं उनको भी दिया है। इस तरीके से विभिन्न चीज़ों को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड करा है कि ये एक बेहतरीन किताब बने और जो भी बहुत सस्ती दामों पे भी है। क्या प्राइस होगी इसकी किताब की प्राइस हमारी 200 रुपये ही है, जिसे छात्र जो हैं आसानी से बाय कर सकते हैं। उसमें 20% डिस्काउंट भी शायद रहेगा वो पब्लिकेशन द्वारा, और इसको हम लोग स्कूलों की लाइब्रेरियों में भी उपलब्ध करवाने के लिए वो कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ 5 विभिन्न कॉलेजेस जो डिग्री कॉलेजेस हैं लखनऊ के, उनकी शिक्षिकाएँ इसमें जुड़ी हैं, तो उनके कॉलेजेस में तो ज़रूर ही उपलब्ध होगी, जिससे जो है सभी बच्चों को ये जो 3rd सेमेस्टर में ये कोर्स चलता है, पेपर चलता है, उस पेपर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये थी जो उनका साफ पे कहना है कि जो महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं भारतीय, उनके बारे में उन्होंने बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो देश विदेशों से जो छात्र पढ़ने आते हैं वो हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। उन्होंने महिलाओं के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम के टाइम थे और बहुत कम लोग जानते हैं, जो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई से लेकर हजरत बेगम के और भी तमाम जो महिलाएँ जिनके बारे में हम आज नहीं जानते, उनके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश कर। थ्रिलर और डिटेक्टिव्स टाइप और नॉन फिक्शन में जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी हो गई, जैसे अब्दुल कलाम की। अभी योगी जी के आया है उनका कहीं ना कहीं बायोग्राफी, तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि तमाम जो युवा हैं उनके बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पढ़ना जानना चाहेंगे उनके बारे में कि वो बचपन से जिस तरीके से यहाँ पे आए और उनका विज़न क्या है आगे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा ही होगा, अगर आई है तो जी। उसमें लिखा होगा कि अब यूपी के लिए आगे विज़न क्या होगा उनका, और वो जिस तरीके से यहाँ पे आए, वो मतलब कैसे करके वो आगे यहाँ तक पढ़े, चीफ मिनिस्टर की जर्नी की है। आपको डिजिटल बुक पसंद है या कहीं ना कहीं फिजिकल? दोनों में कुछ अंतर बताएंगे? अब बुक्स में ज़्यादा कौन सा? ऐसे तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादातर डिजिटल बुक पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभार बहुत रेयरली होता है कि मैं बुक्स हार्ड कॉपी उठाती हूँ, लेकिन हार्ड कॉपी में भी पन्ने पलटने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कहीं ना कहीं होती हैं तो फिजिकली बुक की तरफ। हाँ, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में एक फ़ायदा है कि आपके पास स्टोरेज है, वो आप स्टोरेज वो मोबाइल में रख लीजिए, कंप्यूटर में रख लीजिए, और हार्ड कॉपी में यही है कि आप जगह ख़त्म हो जाती है आपके घर में, आपके उसमें, लेकिन ज़्यादातर अच्छा तो हार्ड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी तो बस अपना पढ़ने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि जो हमारे डिजिटल बुक्स है उसमें नॉलेज कम होते हैं, फिजिकल में ज़्यादा हम नॉलेज को कैरी कर लेते हैं?
फिजिकल में थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो पढ़ने में आसानी होती है। डिजिटल बुक्स भी अच्छी हैं, नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज दोनों जगह है। इंटरेस्ट किस में है आपको ज़्यादातर? फिजिकल बुक्स। फिजिकल कौन से राइटर आपको पसंद है? मेरी फेवरेट जेके रावलिंग है, ऑब्वियसली हैरी पॉटर, और बहुत सारे राइटर्स तो हैं। किस टाइप्स के बुक्स लेने आई हैं, मतलब कुछ फिक्शन नॉवेल्स वगैरह। या आपको कहीं ऑनलाइन? मुझे नॉवेल्स वगैरह पसंद है, जैसे कि धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता हो गया है, या पूस की रात हो गई जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों का देवता तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन आप क्यों बुक से ही पढ़ना चाहते हैं? एक हॉबी भी होती है ना बुक से पढ़ना, जैसे कई लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पसंद है, मुझे बुक से पढ़ना। बुक रीड करना तो फिजिकली पसंद है, क्योंकि क्यों? मतलब आप जब रीड करते हो तो आप फील के साथ करते हो। डिजिटल में तो आपका आई स्ट्रेन भी होता है, तो आप वहाँ पे देख रहे होते हो, मतलब फिर आप स्क्रॉल थोड़ा आपको नींद आने, लेकिन आप जब रीड कर रहे होते हो आपके हाथ में बुक होती है तो ज़्यादा फील अच्छा आता है। किस तरह के बुक्स लेने आई हैं? मैं तो नॉवेल, बेसिकली सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि मैं कुछ बिल्ड अपनी पर्सनैलिटी कर पाऊँ। बाद बाकी तो बस अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं। अभी हमने कुछ लिया नहीं है सच, बस अभी कर लेंगे फिर उसके बाद। हम युवाओं से बात करने की कोशिश करी, और जो कहीं ना कहीं गैप एज 70 से 80 साल के जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। और आजकल जो झुकाव है ज़्यादातर युवाओं की, उनका साफ ये कहना है कि हम फिजिकल बुक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना फिजिकल बुक्स लेने में, कैरी करने में दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो नॉलेज है और जो पढ़ने में जो इंटरेस्ट आता है वो फिजिकल से कहीं ना कहीं वो डिजिटल से ज़्यादा फिजिकल में आता है। और जो युवा पहले कहीं ना कहीं बता दें आपको कि डिजिटल के ज़्यादा मूव कर रहे थे, वो आजकल जो है कहीं ना कहीं फिजिकली बुक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साफ तौर पे कि इंटरेस्ट जो आता है वो फिजिकली बुक्स की ही आता है। और तमाम तरह के अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बुक्स लगे हुए हैं और ख़रीदारी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके, और ज़्यादातर अगर बात करें तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो बुक्स लगी हैं, जो उनके कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उनके बारे में जो बातें कही जा रही है उससे जो युवा प्रेरित हो रहे हैं और उनके बुक्स को ज़्यादातर खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुहानी सिंह, आगाज़ टाइम, लखनऊ।